एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम बैक। और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हमारे साथ हैं। तो आपने बहुत सारी ऐसी फिल्म्स भी बनी हैं भाई। मैं आपको ये बताऊं कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो कहते हैं ना कि बड़ी चीज़ होते हैं भाई। कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपका किसी किस्म का भी इवेंट हो। लेकिन ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं ये आपके स्मॉल बिजनेसेस को लार्ज करने में लगे होते हैं। आपके छोटे से स्टार्टअप को एक बड़ा सा बिज़नेस बनाने में लगे होते हैं। आपको कहते हैं ना कि अगर सैकड़ों का आपका बिज़नेस है तो वो लाखों में ले जाने की कोशिशें करते हैं। कोशिश ये आपके लिए करते हैं जिसमें अपना ब्रेड एंड बटर भी इनका चल रहा होता है, लेकिन प्योरली कोशिश आपके लिए होती है। आपको प्रमोट करना होता है, चाहे वो वॉल के ऊपर प्रमोट करें, चाहे वो स्टॉल के ऊपर प्रमोट करें, चाहे वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करें। तो आयशा और हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ब्रेक से पहले कहकर गया था और ख़वातीन सब बैठी होंगी रिमोट पकड़ के ना, कह रही होंगी क्या ऑफ़र है, क्या ऑफ़र है, क्या बात की थी। ख़वातीन को अगर आप बता दें, एक सेल लगी हुई है और दूसरा आपके लिए बाजी एक अच्छी सी ऑफ़र है, लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। रुक जाएंगी वहीं पे, इंतज़ार करेंगी, ठहर जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी। तो हफ्सा और आयशा दोनों साथ हैं। हफ्सा, पहले आपसे पूछ लेता हूँ, विमेन आर विमेन, ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आपके ग्रीन लीव्स ऐसा कौन सा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे ख़वातीन सेफ फील करें, कंफर्ट जोन में हो, और आप लोगों के प्लेटफॉर्म को ऑब्लाइज करें अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए? फर्स्टली तो हम खुद ख़वातीन हैं, तो हम ज़्यादातर उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। और लाइक कुछ होती हैं जो घरेलू ख़वातीन हैं जो घर बैठ के बहुत उनके अंदर लाइक बहुत खूबियाँ हैं लेकिन वो सब छुपी हुई हैं, तो दे कैन शोकेस देयर कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, अगर आप घर बैठे खाना पका रहे हो, अगर आप अच्छे शेफ़ हो अपने घर के, तो आप बाहर भी आ सकते हो यार। Yes. हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हम आपको इतना सेफ बाउंड्रीज दे रहे हैं कि हमारी टीम में हम सिर्फ फीमेल्स की ही टीम है। अच्छा, एग्जैक्टली, वी आर नॉट हैविंग एनी मेल। ओके। तो ये है कि आप बिल्कुल सेफ हमारे साथ काम कर सकते हो और यू कैन लाइक कम, और आप अपने जो खाने आप घर बैठे बना रहे हो वो आप खाने बना के अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। आप घर बैठे भी डिलीवरीज करवा सकते हो। तो बेसिकली हम यही सेफ बाउंड्रीज दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, खातून ही खातून की दुश्मन होती है, ये भी सुना है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी ख़वातीन टीम के अंदर कोई भी मर्द नहीं है तो अब लड़ने को कोई नहीं मिल रहा तो इसी खातून से लड़ लो, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इतना इको फ्रेंडली माहौल दे रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और लड़ेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इट वाज जस्ट अ जोक। ऑन अ सीरियस नोट, एक कंफर्ट जोन होता होगा, एक अच्छा माहौल मिल जाता होगा उनको। तो जो फीमेल्स होती हैं उनके कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं? आपसे सर मैं पूछ लेता हूँ, आप तो हंटर है ना, हंट करती हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, इसका काम होता होगा आयशा का ना, बड़ी टैलेंटेड है आयशा, वो देखती होंगी कि अच्छा इनका ये बिजनेस है, इनका ये बिजनेस है, तो इनको प्रमोट किया जाए। और हो सकता है आप तक पहुंच जाए इस इवेंट के बाद, या आप इनके पास भी पहुंच सकते हैं ग्रीन लीव्स का। आयशा, कौन कौन से ऐसे बिजनेस है, खासतौर पे ख़वातीन की बात करूँगा, जिसके अंदर वो अभी एक महारत रखती हैं, क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, कैपेबिलिटी है उनके अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंडररेटेड है? आई थिंक सबसे पहले तो आप जो भी आपकी स्किल है आपको उसको जो है वो रिकग्नाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी बहुत सारी जो है माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुत अच्छी सिलाई कर रही होती हैं, बट उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि वो इस चीज़ को जो है वो ऑन अ प्रोफेशनल लेवल भी जो है वो लेकर जा सकती हैं। इसके अलावा लोग बहुत अच्छे घर में खाने बनाते हैं, घर में दावतें कर रही होती हैं हमारी अम्माएं। यस, मेरी अम्मा को मैं कह के थक गया कि अगर आप कसम से, मैंने कभी रेस्टोरेंट खोला ना तो हेड शेफ तो आप ही होंगी। मतलब घर में 50-50 लोगों की दावतें अकेले कर देती हैं। वही तो दावतें हो रही हैं, लाइक लोग आ रहे पसंद कर रहे हैं, लेकिन कोई जो मतलब एज ए वुमेन बहुत कम ही ऐसी औरतें होती हैं जो एक प्रोफेशनल लेवल पर अपना सोचे कि हम इस बिज़नेस को आगे लेकर जा सकते हैं, हम पूरी दुनिया को अपना शोकेस कर सकते हैं टैलेंट। इसके अलावा जो है वो लोग आजकल बहुत ज़्यादा पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, कैलीग्राफी बहुत कर रहे हैं आजकल लड़कियाँ, और जो मैंने देखा है कि जो टीनेज हमारी गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़नेस की फील्ड में जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं। उनको पेंटिंग हो गई, क्रोशे जो है वो आजकल, निटिंग एंड ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आजकल इन हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये भी हो गया, और मैं ये देखता हूँ अक्सर वो ज्वेलरी का काम भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन कर रही हैं और ख़ुद घर में ज्वेलरी बना भी रही हैं बीड्स के साथ। और मैंने लास्ट इवेंट एक अटेंड किया था तो उसके अंदर वो क्रिस्टल और
पर्ल्स के साथ वो एक बच्ची, छोटी सी बच्ची है बेचारी, बेचारी तो नहीं, छोटी सी बच्ची थी, 14 साल की बच्ची थी, वो बाकायदा तौर पर पूरे क्रिस्टल के और पर्ल्स के बैग बनाती है और उस बैग की कीमत कोई 14-15 हज़ार रुपये थी। तो मैंने उससे पूछा ये इतना महंगा क्यों है? तो उसने कहा ये ओरिजिनल पर्ल्स इसमें लगे हुए हैं, ओरिजिनल क्रिस्टल्स इसमें लगे हुए हैं। उससे जब पूछा कि ये खुद बनाती है तो उसने कहा जी मैं घर में खुद बनाती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, स्पेयर टाइम के अंदर ये बिज़नेस रन करती हूँ मैं। तो इस तरह के लोग आपको टकराते होंगे। जी, इस तरीके के लोग हमारे पास आए भी हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेंडर्स हमारे जो लाइक हैंड क्राफ्टेड जो है वो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमोट करवाया है एंड इंशाल्लाह वो आपको हमारे इवेंट में भी मिलेंगे। तो इसके अलावा ये है कि जो हमारी लड़कियाँ हैं उनको आजकल जो है वो लाइक सोशल मीडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इन है, तो ये भी एक मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा फैक्टर है कि वो जो काम कर रही हैं उसको वो शोकेस कर रही हैं। डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंस इज़ अ ब्लेसिंग कि अगर आपके पास कोई लाइक फिजिकल स्टोर नहीं है या कोई आपको पहचान नहीं पा रहा, तो एटलीस्ट यू आर शोइंग ऑन सोशल मीडिया, ये थोड़ा बेनिफिशियल है। वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ और भी है, आप कोई आउटलेट लेते हैं, कोई शॉप लेते हैं तो उसका रेंट होता है, उसके फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं, ये बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर आती हैं। सोशल मीडिया पर आपने एक सोशल पेज बनाना है, उसको प्रमोट करना है, आप खुद ही ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, आप खुद ही जो है वो तमाम चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, आप ही एम्प्लॉय होते हैं और आप ही ओनर होते हैं। लेकिन द बेसिक थिंग इज़ व्हाट यू हैव टू डू इस शोकेस योरसेल्फ। तो मार्केट अगर आप करें तो मार्केटिंग के लिए आप लोग ज़रूरी है। कुछ ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है, वक्त ख़त्म होने वाला है। सो आई जस्ट वांट यू टू गिव अ मैसेज फॉर योर वेंडर्स एज वेल और दोज women listening to you out there जो बैठी भी इस वक्त खास तौर पर देख रही हैं कि हफ्सा क्या कहने वाली है हमारे लिए। तो मैं एक यही मैसेज दूंगी कि आप हमारे साथ आके अगर आप इवेंट करना चाहें तो बिल्कुल यू गाइस कैन बी अ पार्ट ऑफ अस, और हम आप लोगों को एक सेफ बाउंड्रीज भी दे रहे हैं और हम खास तौर पे वुमेन्स को इस तरीके से एम्पावर करें कि हम आपको एक अच्छा प्लेस भी, अच्छा स्लॉट देंगे और अच्छी तरीके से लाइक जो हमारी गेस्ट वगैरह होंगे उनसे हम आप लोगों को इन पर्सन मिलवाएंगे और हमारे इन्फ्लुएंसर से आप लोगों की बात करवाएंगे। लाइक जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई, बहुत ज़्यादा खिंची घरेलू खवातीन हैं, खास तौर पे मैं उनसे कहूँगी कि शाय जो होती हैं, जो शाय होती हैं, अगर आप हमारे एज एन वेंडर नहीं भी हो तो आप हमारा इवेंट विजिट करो, आप देखो कि किस तरह से हम जो है वो इंटरेक्ट करें, किस तरह से लोग जो है वो खुद को थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यही बात है कि अगर आप हमारे वेंडर नहीं भी हैं तो आएँ, विजिट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये आप अवेयर हो जाएं कि नहीं वी कैन बी द पार्ट ऑफ। ये तो हो गया खवातीन के लिए। मेरे भाइयों को मैं पीछे क्यों छोड़ूं, मर्दों के लिए भी कुछ कहते हैं भाई। उनको भी यही कहेंगे। आप भी कोई पैगाम दे दें आयशा। यू आर वेरी यंग एंड एक्टिव माशाल्लाह, तो सोशल मीडिया से रहकर और आपकी इवेंट तक क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जैसे कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, इसी तरीके से हर कामयाब औरत के पीछे ही मर्द का हाथ है। उनके अब्बू हो गए, उनके हस्बैंड्स हो गए, उनके भाई होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइक ऑब्वियसली एज अ वुमेन आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एक आपके घर वाले आप पर ट्रस्ट करें, आपको वो कॉन्फिडेंस देने के हाँ जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो आई थिंक मर्दों का बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरीके से अपने घर की औरतों को इंकरेज करें आगे बढ़ने के लिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का और बड़ा अच्छा आप लोगों के साथ बात गुजरा। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग इसी तरह इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं और लोगों को प्रमोट करते रहें कि छोटे बिजनेसेस जो हैं वो बड़े हो जाएं। और कभी अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप दोनों सपोर्ट करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे ना? ठीक है। आई हैव सम अदर प्लान्स कि उनको जो है वो कैसे बिज़नेस को स्टार्ट करना है, इनसे सीखूंगा पहले और फिर 1 आध साल के अंदर कोई ना कोई एक बिज़नेस मार्केट के अंदर लॉन्च कर दूँगा। बहरहाल एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से जब वापस आएंगे तो एक अहम स्टोरी है जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज आपने जाना कहीं नहीं है, उस चीज़ को भी सुनना है।